केबे से इसका तबीयत खराब है? 1 महीना हो गया सरपंच दादा, इसका तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है। शहर जो अस्पताल में भी लेके गए थे और भर्ती भी कराए थे। वहाँ इसको थोड़ा ठीक लगा तो गांव वापस लेके आ गए। गांव वापस लाते साथ इसका तबीयत फिर से खराब हो गया दादा। तुम लोग इसको शहर का अस्पताल ले जाने के बजाय सरपंच दादा के पास आए रहते तो अभी तक ये ठीक हो जाए रहता, लेकिन वहाँ ले गए। और दिन ले अगर सरपंच दादा इसका झाड़ फूक करते, गोली दवाई खिलाते रहते तो अभी तक तो बाबू ठीक हो जाता। हाँ दादा, भूल हो गया। अब सरपंच दादा ही कुछ कर सकते हैं। पुरखा पार्टी समय से हमारा परिवार ये गांव में कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज करता आया है। आज तक ये गांव में किसी डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ा। ये शक्ति हमको ऊपर से भगवान दिया है और इस शक्ति को संभालना मेरा जिम्मेदारी है। चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। हाँ दादा, मेरा बेटा को ठीक कर दो दादा। आप ही एक सहारा हो दादा। हम लोग मूर्ख थे दादा जो इसको अस्पताल लेके गए थे। हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गया दादा। हाँ दादा, मेरा एक ही बेटा है दादा। डोकरा डोकरी मेरा यही हमारा सहारा होगा। इसको ठीक कर दो दादा, इसको ठीक कर दो। बाबा, इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबू, इसको खूब दिन से बुखार हुआ था। तेरे बाबा इसको जल्दी ठीक कर देंगे। ठीक है माँ, मैं मंगलू घर खेलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ ठीक है, और ये 2 ठोक दवाई दे रहा हूँ, इसको भी इसके साथ में खिलाना सुबह शाम। ठीक है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आओ दादा, खूबे खूबे धन्यवाद दादा। थोड़ा थोड़ा गुरु मार दे, थोड़ा गुरु मार दे, थोड़ा थोड़ा गुरु मार दे, थोड़ा थोड़ा। भाई भाई सुनो, यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे है? ओ दे तो वहाँ जाके सीधा जाके वहाँ से उल्टा मुड़ जाना, वही लगा आपको दिखेगा स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। लेकिन साहब, आप तो बीमारी नहीं दिख रहे हो, तो वहाँ जाके भी क्या करोगे? और वैसे भी वो बंद ही रहता है। कोई भी बीमार पड़ने से सब सरपंच जी दादा घर जाते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों के सरपंच डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं साहब, सरपंच हमारे गांव का माई बाप है। उनका खानदान खूब साल से हमारे गांव के लोग का इलाज करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ता। साहब मानतर तुम ही कौन हो साहब? मैं डॉक्टर हूँ भाई, और मेरा ट्रांसफर इसी गांव में हुआ है। यहाँ क्या भी करोगे साहब? घर जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। भाई मैंने तुमसे पता ही पूछा था, बाकी मैं देख लूँगा। साहब मैं तो मजाक कर रहा था साहब। ये आपको स्वास्थ्य केंद्र जाना है? साहब तुमको स्वास्थ्य केंद्र जाना है ना? वो तो सरपंच का बेटा। ए बाबू आओ आओ आओ, ए साहब को स्वास्थ्य केंद्र पास ले जा, ये आपको ले जाएगा। हाँ, जा बाबू जा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? नरेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में पढ़ता हूँ। चलो मैं आपको अस्पताल का बाहर दिखा देता हूँ। चलो। कैसे बाबू, आज ये बात कैसे है? अरे कौन है? एदी मीतानंद दीदी, डॉक्टर साहब को मैं अस्पताल का बाहर दिखा रहा था। डॉक्टर साहब ये हमारे गांव की मीतानंद दीदी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं जाता हूँ खेलने। हाँ चलो साहब।
पूरा स्वास्थ्य केंद्र खाली है, ना कोई मरीज है ना कोई स्वास्थ्य कर्मचारी, सभी के सभी गए कहाँ? सब कर्मचारी छुट्टी पे गए हैं साहब, फिर यहाँ रहकर क्या करोगे? यहाँ कोई मरीज आता ही नहीं है। क्यों, इस गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता क्या? ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, वो क्या है ना कि हमारे गांव के सरपंच दादा वैद्य भी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका परिवार सब बीमारी को ठीक कर देता है और झाड़ फूक पूजा पाठ से भी सब ठीक कर देते हैं। ये डॉक्टर इलाज पर उतना भरोसा नहीं करते हैं साहब। लेकिन अगर किसी मरीज को बहुत बड़ी बीमारी होगी तो क्या उसका इलाज भी वो सरपंच ही करता है? यहाँ के लोग उतना नहीं जानते हैं साहब, जैसा सरपंच दादा बोलेंगे वैसा ही करते हैं। फिर जब किसी का खूब ज्यादा तबीयत खराब होता है ना तो आखिरी समय में अस्पताल लाते हैं, फिर बच नहीं पाते हैं, इसलिए अस्पताल के नाम से खूब डरते हैं और बोलते हैं उधर जाने से गांव वाले लोगों को खूब दिक्कत होता है। बड़ा अजीब गांव है आप लोगों का। आज के युग में जब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, वहां ये गांव के लोग डॉक्टरी इलाज को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं जो कि डॉक्टर है ही नहीं। एक बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन ऐसी सोच का इलाज तो कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है दीदी। सही है साहब, ठीक है, आपको चलो आपको आपका क्वार्टर दिखा देती हूँ, खूब दूर से आए होगे, थक गए होगे, चलो चल, चल चल। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल तो ले गए थे साहब, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। अभी सरपंच दादा को दिखाए हैं, वो बोले हैं ठीक हो जाएगा और देसी दवाई भी दिए हैं। लेकिन इसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है, इसे अभी तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम ही चुप रहो साहब। शहर जो अस्पताल में इसके इलाज के लिए कितना दिन रुके थे, वहाँ हमको खूबे परेशानी हुआ, हम आ गए, अब नहीं जाएंगे वहाँ। आप लोग पागल हो गए हो क्या? इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी इसकी जान जा सकती है। चलिए मैं ले चलता हूँ इसे अस्पताल। नहीं साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब, रहने दो, हमको कहीं नहीं जाना है। आप देख लेना, सरपंच दादा इसको ठीक कर देंगे। आप लोगों के सरपंच दादा ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई भगवान है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। साहब ये हमारा बच्चा है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ के सरपंच से अब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए दीदी। जोहार सरपंच दादा, ये आमचो गांव के नया डॉक्टर हैं, कल ही आए हैं। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। बैठिए, चाय पियेंगे, बैठिए। और कुछ दूसरा ठंडा पियोगे तो वो भी मिल जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, गांव कैसा लगा बताइए, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, जब से मैं इस गांव में आया हूँ मुझे बहुत अजीब ही लग रहा है। लोग बीमार हैं लेकिन अपना इलाज करवाना नहीं चाहते हैं। पूरा स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़ा है, जिसको भी इलाज के लिए बोलो तो वो आप ही का नाम लेता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जब तक ये गांव में मैं जिंदा हूँ तब तक गांव में कोई मुसीबत नहीं आएगा। हाँ सही आए, जब तक हमारे सरपंच एक गांव के करता धरता है तब तक ये गांव में कोई भी आँच नहीं आएगा। लेकिन बिना डॉक्टरी इलाज के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उसका क्या? मैं मानता हूँ कि इस गांव की जिम्मेदारी आप पर है सरपंच जी, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या है स्वास्थ्य की समस्या। आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरपंच जी। डॉक्टर साहब, आपको ये गांव में आए हुए अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और आप मेरे को समझा रहे हो। ये गांव मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जो बोलूँगा वो इस गांव में होगा। इससे पहले भी डॉक्टर आया था, ये गांव को बदलने का कोशिश किया, लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, मैं उसको बदल दिया। डॉक्टर साहब, ये गांव में मैं यहाँ का भगवान हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और यहाँ का भगवान बने, समझे? ए डॉक्टर साहब, ये गांव में आए हो तो यहाँ के हिसाब से रहो, खाओ पियो आराम करो और बाकी लोग जैसे छुट्टी में है वैसे ही रहो। तुमको वेतन मिलने से मतलब ना, ज़्यादा हीरो बनने का कोशिश मत करो। मैं कोई हीरो बनने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे अपने वेतन की परवाह है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा कर्तव्य है कि बीमार लोगों की मैं सेवा करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप लोगों को यहाँ के लोगों की नहीं पड़ी, सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे लिए और ये गांव वालों के बीच में होशियार बनने का कोशिश मत करो। ठीक है रे, चल, हमको बहुत काम है, समय बर्बाद हो रहा है। चल रे। साहब, मैं जानती हूँ साहब आप किस चिंता में हैं। यहाँ कोई भी डॉक्टर आने से सरपंच और उसके लोग मन उसको यहाँ टिकने नहीं देते हैं। सरपंच कभी नहीं चाहेगा कि उनके गांव के लोग शिक्षित हो और संपन्न हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना साहब तो उनका इतने सालों से पहला राजपाट खत्म हो जाएगा ना। अशिक्षा और अंधविश्वास के चलते ये गांव वाले किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं दीदी, इस बात का अंदाजा तो इन्हें है ही नहीं। मुझे तो बस इन लोगों की चिंता ही सताई जा रही है। यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता साहब, क्योंकि सरपंच के खिलाफ जो भी जाएगा ना उसको उसका बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। और यहाँ आसपास के गांव में भी उनका ही दबदबा है, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहेगा साहब। मुझे पता नहीं था कि इस गांव की स्थिति इतनी ज्यादा खराब होगी दीदी। उस सरपंच को अगर भगवान बनना है तो बने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ के भोले भाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलना ये सही नहीं है दीदी। पता नहीं कितने लोगों ने उसके चक्कर में अपनी जान गंवा दी होगी। वो तो है साहब, ये गांव में जागरूकता के अभाव में सब तरफ गंदगी और बीमारी फैली हुई है। मैं कितना भी समझाने से ये लोग मेरा बात सुनते ही नहीं है, और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती साहब, नहीं तो सरपंच मेरे परिवार वालों के साथ बुरा कर देगा। लेकिन मुझे इस गांव में फैले सरपंच रूपी अंधविश्वास को दूर करना पड़ेगा दीदी। मैंने सोच लिया है, अगर ये गांव वाले हमारे तक नहीं आ सकते ना तो हम उनके पास जाएंगे। जिस दिन उन लोगों को हम पर विश्वास हो जाएगा ना दीदी, तो सरपंच की सच्चाई भी उन लोगों को पता चल जाएगी। ये अब हमारे बीच नहीं रहा। क्या क्या बोले डॉक्टर साहब? बंद करो ये सब।
अब आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो आप लोग? आज जो हुआ है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा था कि इसे अस्पताल ले चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। उस सरपंच की बातों में ना आकर अपनी समझ से काम लीजिए। आप लोग सुधर जाइए, आप लोग सुधर जाइए। डॉक्टर, तू क्या बोल रहा है गांव वाले को? मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू? मैं जो सच है ना सरपंच, वो बोल रहा हूँ। अरे कितना अच्छाई का ढोंग करते रहेंगे आप? बंद कीजिए। इन लोगों की जान के साथ कितना खेलेंगे आप? तू जानता नहीं है मेरे को। ये गांव के लोग मेरे ऊपर कभी उंगली नहीं उठाए, तो गांव वाले के सामने मेरा बेइज्जती करेगा। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे दादा, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़े डॉक्टर को। अगर आप ऐसा करोगे तो गांव वालों के सामने अच्छा बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, आप बुरे बन जाओगे। चलो यहाँ से, अभी सब करने का समय नहीं है। डॉक्टर के बात पे तुम लोग को भरोसा करने का जरूरत नहीं है। ये जो बाबू मरा ना, ये पहले से लिखा हुआ था। रात को भगवान आया था मेरे सपने में, मेरे को बताया था पहले से ऐसा होगा। चैती, समारू, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ए डॉक्टर, हम सब यहाँ देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। आया सबको भड़काने के लिए। मैंने तो आपको पहले दिन ही बोला था साहब, ये गांव वाले को समझाना और सरपंच के राजपाट को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। ये गांव वाले को ये सब का आदत हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैंने अपने ऊपर के अधिकारियों से भी बात की, लेकिन किसी को भी इस गांव की परवाह नहीं। सबको सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिख रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत खूब दिन से खराब है, इसे आप देख लीजिए डॉक्टर साहब। आप तो सरपंच जी की पत्नी है ना? अगर मैं इसका इलाज करूंगा तो पता नहीं सरपंच जी क्या करेंगे। जानती हूँ सब, लेकिन ये भी जानती हूँ हमारे लिए हमारे बच्चे की जान से बड़ा कुछ नहीं। इसकी तबीयत खूब दिन से खराब है, ठीक ही नहीं हो पा रहा, और वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। चलिए, ले चलिए। इसकी हालत तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके लक्षण देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे मलेरिया हुआ है और साथ में खून की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर समय पर इसका इलाज शुरू नहीं हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये दवाइयाँ हैं, समय समय पर इसे देते रहिएगा। इसकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। कहाँ गई थी तू? सब जानता हूँ मैं। ये पूरे गांव के लोग मेरे पास इलाज कराने आते हैं, तो ये बच्चा को लेके डॉक्टर पास गई थी। तो क्या करती मैं अपने बच्चे को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। आपके अकड़ के चक्कर में मैं अपने बेटे को ऐसा मरता नहीं देख सकती। ज्यादा बात मत कर। जब तू जानती है मैं उसको पसंद नहीं करता, तो ये बच्चा को लेके उसके पास क्यों गई थी? ये दवाई लेके आइए। ला दवाई को, ला इधर, जा अंदर इसको। डॉक्टर पास गई। आप लोग यहाँ? डॉक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। अगर उस दिन हमने आपकी बात मानी होती तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, हम सब सरपंच के कारण अंधा हो गए थे। हमको उनके ऊपर खूब भरोसा था, लेकिन अब हम सबको समझ में आ गया है कि सरपंच जी अपने स्वार्थ के लिए हम सब गांव वालों को मूर्ख बनाते रहे। हाँ डॉक्टर साहब, हम सब गांव वालों को आपकी ज़रूरत है, आप मत जाइए।
मत जाइए डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मत जाओ डॉक्टर साहब, मत जाओ। जाना तो मैं भी यहाँ से नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है और मुझे जाना होगा। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है, उसे बचा लो डॉक्टर साहब। लेकिन उस दिन तो मैंने उसे दवाई दी थी। दवाई के उपयोग से तो अभी तक उसकी हालत में सुधार आ जाना चाहिए था। मैं दवाई खिला नहीं पाई डॉक्टर साहब, उन्होंने दवाई फेंक दिया। आप चलिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये जो दवाइयाँ हैं इसे समय समय पर देते रहिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इन दवाइयों के उपयोग से रात भर में इसकी हालत ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, तो आप इसका ख्याल भी रखिएगा और दवाई भी समय पर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ध्यान रखिएगा इसका। डॉक्टर साहब, मेरे को माफ़ कर दो। अपने अहंकार में मैं ये भूल गया था कि मेरे से क्या क्या गलती हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो आज हम अपने बच्चे को खो दिए होते। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, अभी हमारे बच्चे की हालत पहले से ठीक है। अगर आप उस दिन नहीं होते तो हम अपने बच्चे को खो देते। डॉक्टर साहब, हमको माफ़ कर दो। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे गांव वाले कोई समस्या हो, परेशानी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी कि समय रहते आपको सब कुछ समझ में आ गया। आप इस गांव के मुखिया हैं, इस गांव को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं सरपंच जी। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस गांव के विकास के लिए जो कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए, और इस सारा अंधविश्वास को छोड़कर इन गाँव वालों के भले के लिए जो बनता है आप वो कीजिए सरपंच जी। हाँ डॉक्टर साहब, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही होगा, लेकिन आप गांव छोड़ के मत जाओ डॉक्टर साहब। लेकिन ये एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त? यही कि आप हमारे गांव में ही रहेंगे और आप हमारे गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लाइए आप अपना बैग दीजिए, मैं आपको आपके क्वार्टर छोड़ के आता हूँ। मत जाओ डॉक्टर साहब।